Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic homeopathy mode of treatment of organ of medicine. होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे जो कि एक वे होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ करने का। तो होम्योपैथी के फर्स्ट उसके वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद उसका प्रिंसिपल और एक्सियोम देखेंगे, फिर डेफिनेशन, उसके फाउंडर, फिर होम्योपैथी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं होम्योपैथी। इसका वर्ड मीनिंग क्या है? होम्योपैथी इक्वल टू होमेस प्लस पैथोस। होमेस का मतलब क्या होता है? मीन्स सिमिलर, पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज़। एक्सियोम प्रिंसिपल, होम्योपैथी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो देखते हैं। तो द होम्योपैथी बेस्ड ऑन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लेट लाइक्स बी क्योर बाय लाइक। जो होम्योपैथी किस पे बेस्ड है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे। होम्योपैथी का एक्सियोम क्या है, प्रिंसिपल क्या है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। उसका मतलब क्या होता है? लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक। डेफिनेशन क्या है होम्योपैथी का? होम्योपैथी इज़ अ मेथड ऑफ क्योरिंग। होम्योपैथी क्या एक मेथड ऑफ क्योरिंग है। द मेथड ऑफ क्योरिंग द सफरिंग ऑफ अ पर्सन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच हैज़ बीन experimentally proved to possess the power of producing similar suffering in healthy human beings। मतलब जो होम्योपैथी एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो क्योर करता है डिजीज़ का, जो कि क्या सफरिंग ऑफ पर्सन, जो डिजीज़ है ऑफ पर्सन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, जो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो पेशेंट को, सफरिंग पेशेंट को, डिजीज़ वाले पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कर रहे हैं। वो ड्रग में क्या कौन सा जो पावर है वो प्रूव्ड है, मतलब हेल्थी ह्यूमन बींग्स से वो ड्रग प्रूव्ड है। और प्रूव करने के टाइम पे कि जो साइन सिम्टम्स डिजीज़ पेशेंट में दिख रहे हैं वही साइन सिम्टम्स ड्रग में भी होता है। इसके बेसिस पे मतलब जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को फॉर द ट्रीटमेंट क्योर के लिए। जैसे ये डिजीज़ पर्सन और ये ड्रग है, तो डिजीज़ पर्सन का जो साइन एंड सिम्टम्स है वही साइन एंड सिम्टम्स किसके होते हैं? मेडिसिन के भी होते हैं। ये कैसे पता चलता है? जब ड्रग प्रूविंग करते हैं हेल्थी ह्यूमन बींग्स में, वैसे तब पता चलता है। और जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर किसके लिए? क्योर के लिए। तो यही है कि होम्योपैथी इज़ अ मेथड ऑफ क्योरिंग द सफरिंग ऑफ अ पर्सन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव टू द पोसेस। एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है और पोसेस द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सफरिंग इन हेल्थी ह्यूमन बींग्स। In short, it is a therapeutic system of symptom similarity। सिम्टम सिमिलैरिटी देखते हैं ये दोनों में, जो सिम्टम्स जो मोस्ट सिमिलिमम होगा, सिम्टम देखेंगे दोनों का, जो मोस्ट सिमिलिमम होगा वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को फॉर द क्योर के लिए। फाउंडर कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन, जो कि फाउंडर है होम्योपैथी के। होम्योपैथी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो होम्योपैथी का मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है वो देखो फर्स्ट। तो होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट एज होल, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, नॉट जस्ट द डिजीज सिम्टम्स। मतलब होम्योपैथी में जो फिजिशियन होते हैं वो पेशेंट को एज होल ठीक करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन का उसको कंप्लेंट है तो उसको ठीक करते हैं, नहीं। अगर होम्योपैथी आ जाए तो उसमें डिटेल में उसका जो भी रहता है पेशेंट से पूरे साइन एंड सिम्टम्स पूरे लेते हैं, होल एक्सटेंट में उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं। तो होम्योपैथी क्या ट्रीट करता है? पेशेंट एज होल, उसका माइंड बॉडी स्पिरिट ऐसे पूरे तरीके से होल एक्सटेंट में ठीक करता है, नॉट जस्ट द डिजीज सिम्टम्स को। रेमेडीज़ आर गिवन इन द स्मॉलेस्ट डोज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट क्योर। जो रेमेडीज़ होती है होम्योपैथी में एक स्मॉलेस्ट डोज में दिया जाता है, जो कि क्या फॉर किसके लिए? फॉर क्योर के लिए। मेकिंग इट सेफ एंड नॉन टॉक्सिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि क्या करता है? मेकिंग सेफ करता है और नॉन टॉक्सिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाता है। इट इज़ अ इफेक्टिव इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन ऑफरिंग लॉन्ग लास्टिक रिलीफ। जो कि जो होम्योपैथी है वो क्या इफेक्टिव होता है बोथ केस में, एक्यूट केस में भी और क्रॉनिक कंडीशन में भी। तो ऑफरिंग क्या करता है? लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है, क्योर करता है। एवरी केस इज़ ट्रीटेड यूनिकली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो होम्योपैथी है वो इंडिविजुअलाइज सिस्टम पे वर्क करती है, वो एवरी पेशेंट को यूनिक तरीके से ट्रीट करती है। भले ही वो डिजीज़ जैसे पेशेंट एक ही सेम ही डिजीज़ के हो बट दोनों का ट्रीटमेंट वे अलग होगा, दोनों की मेडिसिन अलग होंगी और एक इंडिविजुअलाइज वे में वर्क करती है होम्योपैथी। Cures are based on the principle that a substance causing symptoms in healthy person कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन द सिक। मतलब जो ड्रग जो होता है जो कि कॉज करेगा साइन एंड सिम्टम्स इन हेल्थी पर्सन में, वही ड्रग ठीक करेगा जो ऐसा साइन एंड सिम्टम्स हेल्थी पर्सन में मिला जब ड्रग को प्रूव किया, वही साइन एंड सिम्टम्स अगर सिक पर्सन में मिलेगा तो वो मेडिसिन क्या होगी? वो मेडिसिन जो सिक पर्सन होगा उसको ठीक करेगी। तो वही बोला कि प्रिंसिपल दैट सब्सटेंस जो कि कॉज कर रहा है सिम्टम्स इन हेल्थी पर्सन कैन क्योर द सिमिलर सिम्टम्स इन द सिक।
ऑल द होम्योपैथी रेमेडी प्रूव्ड ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स, जितने भी होम्योपैथी रेमेडीज़ हमारे होम्योपैथी में है वो क्या प्रूव्ड है किसमें, हेल्थी ह्यूमन बींग्स से, और उसके जो भी एक्शन है वो हमें पता है, वेल नोन एक्शन होते हैं हर चीज़ के, वही रेमेडी हमारे होम्योपैथी में आती है। डीमेरिट्स क्या है, जो कि लिमिटेशन या क्या है होम्योपैथी के, सक्सेस डिपेंड अपॉन द डिटेल एंड एक्यूरेट सिम्टम्स कलेक्शन विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि जो भी होम्योपैथी में पेशेंट आते हैं तो फिजिशियन उसका पूरा डिटेल लेता है, अच्छे से फिजिशियन डिटेल लेगा, उसकी पूरी इंक्वायरी करेगा, उसकी पूरे, तो बहुत डिटेल लेने में क्या, अच्छे से डिटेल लेने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। रेमेडी सिलेक्शन फ्रॉम अ वास्ट नंबर ऑफ पॉसिबल मेडिसिन कैन बी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स हाई स्किल एंड एक्सपीरियंस, मतलब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एक डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है, क्योंकि वास्ट नंबर ऑफ पॉसिबल मेडिसिन होती है, एक डिजीज़ की बहुत सारी मेडिसिन देखती है, उसमें से जो मोस्ट सिमिलम होगी वो प्रिस्क्राइब करना रहता है, तो ये क्या चैलेंजिंग होता है एंड रिक्वायर्स हाई स्किल एंड एक्सपीरियंस। may work slowly in chronic condition especially if the vital force is weak। जो होम्योपैथी रेमेडी होती है ये हो सकता है कि ये वर्क स्लोली करे किसमें, इन क्रोनिक कंडीशन में, स्पेशली किसमें, अगर वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तब। मिसअंडरस्टैंडिंग और इनकरेक्ट यूज़ ऑफ द पोटेंटाइज प्रोसेस में लीड टू द इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट। जो मेडिसिन होती है, जो मोस्ट सिमिलम होती है, तो ये अपने आप एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो पोटेंटाइज होता है, जो मेडिसिन की पोटेंसी होती है, वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको ज़्यादा डोज में भी दे दिए तो वो भी उसके लिए हार्मफुल होता है पेशेंट के लिए। तो एक जो मेन डोज होता है, कितनी पोटेंसी देनी, कितनी क्वान्टिटी देनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर उसको इनकरेक्ट यूज़ ऑफ द पोटेंटाइज प्रोसेस में लीड टू द इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट करेगा, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करेगा। मे नॉट टू बी सुटेबल एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन सर्जिकल और लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसीज, मतलब वो जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी हुई तो उसमें ये सूटेबल नहीं होता है, मे नॉट बी सुटेबल एज द, अगर एमरजेंसी हुई इसके लिए। दैट्स इट, ये था डीमेरिट्स एंड मेरिट्स एंड होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन।